और अब रुख करेंगे 15 शहर 15 रिपोर्टर की ओर। एमपी की सियासत में राम भक्ति के बाद अब कृष्ण भक्ति को लेकर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सरकारी निवास पर जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। कमलनाथ राम भक्ति के बाद अब कृष्ण भक्ति में डूबे नजर आएंगे, लेकिन कांग्रेस के कृष्ण भक्ति को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस का अतीत तुष्टीकरण की राजनीति पर टिका हुआ है और ऐसे में अब उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी अपनी हिंदूवादी छवि को चमकाने की कोशिश कर रही है। दरअसल सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कमलनाथ के हिंदूवादी छवि को लेकर सवाल उठने तेज हो गए हैं। कांग्रेस के सांसद टी.एन. प्रतापन ने कांग्रेस के नेताओं के राम मंदिर निर्माण को लेकर दिए गए बयानों पर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, तो वहीं दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने भी हिंदूवादी छवि और शुद्धिकरण जैसे मामलों को लेकर पार्टी नेताओं के बयानों पर सवाल उठाए थे। लेकिन इन सब के पलट कमलनाथ अब राम भक्ति से हटकर कृष्ण भक्ति में लीन दिखाई देंगे और जन्माष्टमी के मौके पर कमलनाथ के निवास पर बड़ा आयोजन होगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी की नज़र 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक बड़ी आबादी को साधने के लिए हिंदूवादी कार्ड खेलती हुई नजर आ रही है। साथ ही कमलनाथ की हिंदूवादी छवि को भी चमकाने की कोशिश हो रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार अब कर्मचारियों के 20-50 के फॉर्मूले पर सख्त हो गई है। 20 साल की नौकरी और 50 साल की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों का परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा, यानी जिन कर्मचारियों का परफॉर्मेंस ठीक है उनको रखा जाएगा और कम परफॉर्मेंस करने वाले कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। 20-50 के फॉर्मूले को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश निकाला है, जिसमें कहा गया है कि 20 साल की नौकरी और 50 साल की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों का परफॉर्मेंस अब चेक किया जाएगा। जिन कर्मचारियों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, यानी सीआर नंबर 50 से कम है और जो कर्मचारी मेडिकली अनफिट हैं, उन्हें बाहर किया जा सकता है। एक बार इलाज के बाद अगर कर्मचारी बार बार बीमार होता है तो उसका साल के अंत में विभाग के द्वारा चेकअप कराया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों के पास 20 साल की नौकरी के बाद खुद रिटायरमेंट लेने का ऑप्शन होगा। अगर कर्मचारी खुद रिटायरमेंट नहीं लेते हैं तो 25 साल की नौकरी पूरे होते ही सरकार मेडिकल चेकअप कराकर कर्मचारियों को बाहर करेगी। राज्य सरकार कोरोना महामारी के दौरान बिगड़ी वित्तीय व्यवस्था के बाद कर्मचारियों से जुड़े 20-50 के फॉर्मूले पर सख्त दिखाई दे रही है। सीआर का गणित भी बदल दिया गया है। बदले हुए गणित के हिसाब से जब कर्मचारी नौकरी में आया और उसके बाद के 20 सालों में उसके सीआर के अंक जोड़कर ही उसके कामकाज को परखा जाएगा। यानी 50 नंबर से कम आए तो कर्मचारी की नौकरी खतरे में और सीआर में 50 नंबर लाने वाले सभी कर्मचारी सुरक्षित होंगे। हालांकि परफॉर्मेंस तय करने के लिए 4 कैटेगरी भी तय की गई हैं, A, B, C और D। यानी इसी A, B, C, D 4 कैटेगरियों के तहत 5, 4, 3, 2 नंबर तय किए गए हैं और इसी कैटेगरी के हिसाब से ही कर्मचारियों की परफॉर्मेंस तय की जाएगी और यही परफॉर्मेंस तय करेगी कि आखिर कर्मचारी विभाग के अंदर रहेंगे या फिर उनको विभाग से बाहर करने का रास्ता दिखाया जाएगा। ऑपरेशन क्लीन के तहत उज्जैन में आज फिर एक बार बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और जो है उज्जैन प्रशासन ने आज गुंडा जो है लिस्टेड गुंडा है उसके खिलाफ कार्रवाई की है। अन्नू उर्फ अनुराग नाम बताया जा रहा है। आप ये पीछे देख सकते हैं, इस तरफ ये घर है उसका और यहाँ पर इसको फिलहाल अभी तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें भारी पुलिस बल और जिला प्रशासन की टीम फिलहाल अभी इसमें लगी हुई है। आज आप देख सकते हैं कि पूरा सामान और जो है यहाँ पर फिलहाल उसका निकाल लिया गया है और ये देर शाम तक ये कार्रवाई चलने की बात कही जा रही है। फिलहाल जो है अधिकारियों की अगर माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो है जिला प्रशासन आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रखेगा और जो जितने भी लिस्टेड गुंडे हैं उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई होती रहेगी। शहर में कोरोना संक्रमण दिनों दिन तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। आज आई रिपोर्ट में 107 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं हमीदिया आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में एक कर्मचारी के पॉजिटिव मिलने के बाद कॉलेज में हड़कंप मच गया और जिला प्रशासन ने कॉलेज को सील कर दिया। कोरोना संक्रमित मिले लोगों में से आज बिजली कंपनी ऑफिस, टीवी अस्पताल, जीएमसी और एम्स से लोग फिर से पॉजिटिव मिले हैं। प्रशासन जांच के आधार पर लोगों को होम आइसोलेट करने में लगा हुआ है। वहीं आज आई रिपोर्ट में बुधवारा स्थित हमीदिया आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में एक कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हमीदिया कॉलेज को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। इसके साथ ही आगामी आदेश तक प्रोफेसर को महाविद्यालय न आने के लिए आदेशित भी किया गया है। कॉलेज के सभी प्रोफेसर्स को क्वारंटाइन कर दिया गया है और एडमिशन प्रक्रिया को भी रोक दिया गया है।
बताया जा रहा है कि कॉलेज का वो प्यून कोरोना पॉजिटिव मिला है जो ऑफिशियल फाइल पर साइन कराने के लिए हर प्रोफेसर के पास चक्कर काटता दिखाई दे रहा था। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सारे प्रोफेसर्स अब संदिग्ध के घेरे में हैं। कॉलेज को पहले सैनिटाइज कराया जाएगा और सभी प्रोफेसर्स की जांच कराई जाएगी, उसके बाद ही लोगों की एंट्री कॉलेज में हो सकेगी। जाने माने शायर डॉक्टर राहत इंदौरी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उनके फेफड़ों में संक्रमण होने के कारण फिलहाल आईसीयू में रखा गया है। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी खुद ट्विटर के माध्यम से साझा की। उनके ट्वीट करने के तत्काल बाद ही कई नेता, अभिनेता, कवि और शायरों ने भी ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ की। इंदौर में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में 176 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं मेडिकल बुलेटिन में 3 मरीजों की मौत की भी पुष्टि हुई है, जिसके बाद कोरोना से अब तक मरने वालों की संख्या 336 हो गई है। वहीं 2500 से अधिक मरीजों का अब भी इलाज शहर के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 8900 तक पहुँच गया है। जारी हुए मेडिकल बुलेटिन में ही डॉक्टर राहत इंदौरी के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी। राहत इंदौरी लंबे समय से घर पर ही थे, नियमित जांच के लिए जाया करते थे। पिछले 3-4 दिन से वह अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। एक्सरे करने पर उन्हें निमोनिया की पुष्टि हुई और कोरोना सैंपल लिए गए तो वह पॉजिटिव पाए गए। 70 वर्षीय शायर राहत इंदौरी शुगर और हार्ट के मरीज भी हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने ट्वीट कर अपने चाहने वालों से इल्तिजा की है कि वह न उन्हें फोन लगाए न ही उनके घर वालों को। वह खुद ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से अपनी तबीयत और खैरियत की जानकारी साझा करते रहेंगे। उन्हें उम्मीद है कि वह जल्द ही कोरोना की जंग जीत लेंगे और अपनों के बीच में होंगे। एटीएम ब्लास्ट का कुख्यात आरोपी देवेंद्र पटेल जिला अस्पताल के कोविड केयर सेंटर से फरार हो गया, जिसने कटनी, पन्ना, जबलपुर, दमोह सहित 4 जिलों में लूट की 7 घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसको दमोह पुलिस ने 27 जुलाई को गिरफ्तार करके और जेल भेजा था, जिसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद में उसको जिला अस्पताल के कोविड केयर सेंटर में इलाज के लिए भर्ती किया गया था, जहां से वह सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर के फरार हो गया। वहीं जेल प्रशासन की अगर बात करें तो जेल प्रशासन द्वारा एक और लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसमें जेल प्रशासन द्वारा जो संबंधित विभाग के लिए लेटर जारी किया गया है, उसमें जेल प्रशासन द्वारा जो दमोह जिला लिखा जाना था वहां पर शिवपुरी जिला लिख करके और लेटर जारी किया गया है। आमतौर पर आपने मंदिरों में भगवान की मूर्तियां देखी होंगी, लेकिन इंदौर में एक अनोखा मंदिर है जहां धर्म ग्रंथों की पूजा होती है। कृष्ण प्रणामी संप्रदाय के इस राधा कृष्ण मंदिर में गीता के श्लोक और कुरान की आयतें लिखे हुए ग्रंथ रखे हुए हैं, जिनकी दिन में 5 बार पूजा की जाती है। इंदौर शहर के पश्चिम क्षेत्र में गौराकुंड में बना प्रणामी संप्रदाय का राधा कृष्ण मंदिर सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देता है। यह गीता के श्लोक और कुरान की आयतें लिखे ग्रंथों को राधा कृष्ण का स्वरूप देकर पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में बिना मूर्ति के मंदिर की कल्पना मुश्किल है, लेकिन इस मंदिर में मूर्ति नहीं है। ग्रंथों का पूजन और श्रृंगार कर पान का भोग लगाया जाता है। सजावट इस तरह से की गई है कि पहली नज़र में पता ही नहीं चलता कि भगवान की मूर्ति नहीं बल्कि ग्रंथ हैं। मंदिर में दाखिल होते ही सामने 4 मूर्तियां स्थापित प्रतीत होती हैं। असल में वो मूर्तियां नहीं हैं बल्कि ग्रंथ और मोर मुकुट हैं। गीता के श्लोक और कुरान की आयतें लिखे ग्रंथों को राधा कृष्ण का स्वरूप दिया गया है। शास्त्रों में मूर्ति के 8 स्वरूप माने गए हैं, इनमें से उनकी वाणी भी एक है। गीता में भगवान की वाणी है, इसलिए एक ग्रंथ के रूप में गीता का पूजन होता है। दूसरा ग्रंथ प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक गुरु प्राणनाथ ने लिखा है। इसमें कुरान की आयतें भी लिखी हैं, जो वहीं गुरु ग्रंथ साहब की गुरु वाणी भी है। इंदौर में प्रणामी संप्रदाय को मानने वाले 2000 परिवार हैं, जो इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और जन्माष्टमी पर इस मंदिर में विशेष आयोजन किया जाता है। जंगल में शहर या फिर शहर में जंगल, शहर के सबसे पौष इलाके नया गांव का परिदृश्य कुछ इस तरीके का ही है, क्योंकि यहाँ कई ऐसे जंगली जानवर भी पाए जाते हैं जो अमूमन हमें सेंचुरीज में देखने को मिलते हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और बायोडाइवर्सिटी ही एक मूल वजह है जो इन तमाम जंगली जानवरों को यहाँ पर आकर्षित करती है। अब आलम यह है कि खूंखार जानवर हो या फिर मानव या मनुष्य, सभी एक साथ इस कॉलोनी में रहते हैं। सबसे पॉश कॉलोनियों में गिने जाने वाले इस इलाके में तमाम बड़े चेहरे, जस्टिस या फिर बड़े उद्योगपति भी रहवास करते हैं।
लेकिन इस बीच ये भी देखा गया कि कुछ तेंदुए हों या फिर कई ऐसी विलुप्त प्रजाति के जानवर वो भी यहाँ पर पाए जा रहे हैं। बेशक अगर इसे सहेजा जाता है तो भविष्य के लिए वाकई ये एक बड़े सौंदर्य के साथ साथ एक अच्छी जगह निर्मित हो सकती है। भाजपा पार्षदों द्वारा जल सत्याग्रह की जैसे ही खबर पूर्व विधायक कमलेश जाटव को लगी तो वो भी मौके पर पहुंचे और दोनों पार्षद और स्थानीय निवासियों को समझाइश दी। उसके बाद ही यह जल सत्याग्रह समाप्त हुआ। जल सत्याग्रह खत्म करने के लिए जो पूर्व विधायक कमलेश जाटव थे उन्होंने अपनी राशि से एक इंजन खरीदकर और एक पाइप खरीदकर देने की बात कही, जो फिलहाल उस भरे हुए जल को बाहर निकालने का काम करेगा, क्योंकि नाला निर्माण का कार्य है वो वहाँ पर एक नाला निर्माण किया जा रहा है। जब तक नाले का निर्माण नहीं हो जाता तब तक यह जल भराव की समस्या वहाँ बनी रहेगी। लेकिन भाजपा पार्षदों द्वारा अपनी ही सरकार और सरकारी मशीनरी के खिलाफ यह जल सत्याग्रह आने वाले उपचुनाव में भाजपा के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। नगरपालिका में 2 भाजपा पार्षद अपनी ही सरकार और सरकारी मशीनरी के खिलाफ जल सत्याग्रह पर बैठ गए। क्रमांक 10 और 11 से पार्षद प्रमोद सखवार और सुनील जाटव जल भराव की समस्या को लेकर स्थानीय निवासियों के साथ जल सत्याग्रह पर बैठ गए थे। दरअसल मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनमें मुरैना जिले की भी 5 सीटें हैं। अंबा विधानसभा पर भी उपचुनाव होना है। यहाँ से कांग्रेस के विधायक कमलेश जाटव बागी होकर भाजपा में शामिल हो गए थे। राजधानी भोपाल में देर रात से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर जल भराव की स्थिति हो गई है। हम इस वक्त राजधानी के आरिफ नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर शासकीय नवीन हाई स्कूल का हाल आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा जो स्कूल है वो जलमग्न हो गया है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक हैं वो आए हुए हैं और अपने अपने कक्ष में बैठे हैं। लेकिन जो पानी है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे स्कूल परिसर में पानी भरा हुआ है। हालांकि यहाँ पर जानकारी के मुताबिक इससे पहले कई बार नगर निगम को और प्रशासन को शिकायत की गई है जल भराव की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है और यही वजह है कि हल्की फुल्की बारिश में भी पूरा जो स्कूल है वो जलमग्न हो जाता है। जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने मांग की है कि जिस तरह से 20 वर्ष तक वहां पर किसी प्रकार की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और स्वर्गीय अजीत जोगी ने जो काम वहां पर किए हैं वो काफी थे। लेकिन अब इस पत्र में जरिए जिस तरह से अमित जोगी ने मांग की है मुख्यमंत्री से कि वहां पर जो पिछली जो घोषणाएं जो वहां पर विकास कार्य की गई थी वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई हैं, और इसके अलावा जो 1000 करोड़ रुपए की जो वहां पर विकास करने के लिए जो योजनाओं की घोषणा पिछली बार की गई थी उनको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। बावजूद अब जिस तरह से मरवाही पर क्योंकि वहां पर चुनाव होने हैं, तो चुनाव के पहले जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो वहां पर घोषणाएं की हैं वो कैसे पूरी हो पाएंगी। घोषणाएं तभी करनी चाहिए जब घोषणाएं पूरी हो सकें। इस तरह से अमित जोगी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ये बातें कही हैं। इन पत्र को लेकर जो अब कांग्रेस प्रदेश के प्रवक्ता है विकास तिवारी, उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस तरह से प्रदेश में बीजेपी के लिए हमेशा के लिए साथी के रूप में जोगी कांग्रेस हमेशा दिखती रही है, और अब जिस तरह से ये आरोप लगा रही हैं वो पूरी तरह से निराधार है। इसके अलावा वहां पर जनता इसका निर्णय लेगी कि इस बार के जो मरवाही के उपचुनाव होने वाले हैं उस उपचुनाव में कौन जीतेगा, इसका निर्णय जनता लेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार के मद्देनजर मार्केट में एक बार फिर से रौनक बढ़ी हुई है। मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है। जो तमाम पूजन की सामग्रियां हैं वो यहाँ पर बिकने आई हैं, फल फूल बिकने आए हैं, और आप ये देखिए कि जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां हैं वो आपको नजर आएगी। और जिस तरह से पिछले त्योहारों में ये देखा गया कि लॉकडाउन लगा हुआ था और इस दौरान व्यापारियों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन पिछली बार व्यापारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया था। इस बार कुछ उम्मीद है कि जन्माष्टमी में जो भी कुछ बिक्रियां होती है, बिल्कुल दिक्कत यही है कि लोग समझ नहीं रहे हैं। हालांकि ये कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लोग नगर निगम की टीम है, कोरोना वॉरियर्स है, वो मार्केट में घूम रहे हैं और लोगों को सलाह दे रहे हैं। और अभी क्योंकि कोरोना का वक्त चल रहा है इसलिए ये भी जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, नियमों को माना।